नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय इतिहास में हुमायूं के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने हुमायूं की जो भूलें रही थी, उन भूलों में 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी पराजित हुआ, शेरशाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं पराजित हुआ। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं की रही सही शक्ति को पूरा करने के लिए बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। और उसके बाद लगभग 15 वर्ष का समय हुमायूं को भटकने में लगा था और उसके बाद पुनः दिल्ली का सिंहासन मिला था। तो आज हम इसमें देखते हैं बिलग्राम के युद्ध के बारे में। तो देखिए, चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और पराजित होकर हुमायूं भागकर आगरा आया और अपने भाइयों के खेमे में है वो चला गया, जहां कामरान और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखें भर आई। और इस समय हिंदाल भी आ गया और जिससे हुमायूं ने क्षमा तो कर दिया, और इधर शेरशाह हुमायूं का पीछा करता हुआ फरवरी 1540 में कन्नौज आ गया। कामरान ने हुमायूं को कोई मदद नहीं दी, बल्कि बीमारी की दशा में भी लाहौर चला गया। और जब हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां का पुत्र कुतुब खां चंदेरी की ओर बढ़ रहा है, तब उसने अस्करी व हिंदाल को उसके विरुद्ध भेजा, और जिन्होंने कालपी नामक स्थान पर कुतुब खां को है वो मार डाला। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 1540 में जो हुमायूं है ये अपने भाइयों के पास पहुंचा, कामरान आदि के पास, लेकिन कामरान आदि ने इनका कोई सहयोग है वो नहीं किया था। इस तरह जब हुमायूं ने कुतुब खां को पराजित करने के लिए अस्करी और हिंदाल को भेजा था, तो उन्होंने मिलकर कुतुब खां को तो पराजित कर दिया। इस वजह से हुमायूं प्रसन्न हुआ और हुमायूं ने अप्रैल 1540 में कन्नौज के पास, कहाँ पर? कन्नौज के पास अपनी सेना को है वो तैनात कर दिया। अब कन्नौज के पास जैसे ही उसकी सेना तैनात हो गई, मोर्चा खड़ा कर दिया, तो दूसरी ओर शेरशाह सूरी ने भी किलेबंदी करते हुए अपनी सेना को वहाँ पर तैनात कर दिया, और दोनों ही सेनाएं आमने सामने आकर के वो खड़ी हो गई। और वह मैदान है वो मच्छीवाड़ा का मैदान के नाम से जाना जाता था। अब इस मच्छीवाड़ा का जो मैदान था, तो मच्छीवाड़ा के पास बिलग्राम में पड़ाव है वो डाल दिया। अब जैसे ही बिलग्राम के अंदर हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाएं आमने सामने हो गई, और दोनों सेनाएं 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। और उस समय में भी जिस स्थान पर मुगलों की सेना पड़ी थी,
वह भूमि नीची थी, अतः शेरशाह सूरी पुनः वर्षा का इंतजार है वो करने लगा था। मई 1540 में वर्षा शुरू हो गई और 15 मई 1540 को इतनी तेज वर्षा हुई कि पूरे मुगल शिविर जो सेना थी उसमें पानी पानी भर गया। और इस मौके का फायदा अफगानों ने उठाते हुए मुगल सेना पर वो आक्रमण कर दिया। अग्रणी अफगान दल ने मुगल सेना के दाहिने पार्श्व पर धावा बोला और दाहिने पार्श्व के मुगल सैनिक मध्य भाग में घुस गए, जो हुमायूं के नेतृत्व में था, और इनके आने से मध्य भाग में भगदड़ मच गई। और इसी समय अफगान सेना ने घूमकर मुगलों को पीछे से हैं वो घेर लिया। वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया और उनकी बड़ी बड़ी तोपें हैं वो बेकार हो गई। अफगानों की भयंकर मारकाट से आतंकित हो मुगल सैनिक भागने लगे और अपने प्राणों की रक्षा हेतु नदी में कूद पड़े, और इस प्रकार हजारों मुगल सैनिक डूबकर है वो मर गए। हुमायूं किसी तरह बचकर नदी की तरफ आया और बड़ी कठिनाई से शमशुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार करके अपने प्राण है वो बचाए थे। इस युद्ध के बाद, इस बिलग्राम के युद्ध के बाद मुगलों की सत्ता पुनः अफगानों के हाथ में चल गई और इस प्रकार अफगानों ने इस बिलग्राम के युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध के कलंक को हैं वो धोया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का तख्त प्राप्त कर ऐसी उच्च कोटि की शासन व्यवस्था स्थापित की थी जो बाद में मुगलों के सुसंगठित शासन व्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव हुमायूं के निष्कासन काल में है वो पड़ी थी। हुमायूं को अगले 15 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। हुमायूं भागता हुआ मदद के लिए अपने भाई कामरान के पास पहुंचा, लेकिन तभी पता लगा कि कामरान और शेरशाह सूरी के बीच सांठगांठ चल रही है। तब हुमायूं कश्मीर गया, जहां कामरान ने उसका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश की। तब हुमायूं भागकर सिंध गया और वहां से वह अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया। हिंदाल और स्वयं हमीदा बानो, जो उस समय केवल 14 वर्ष के थे, इनकी इच्छा के विपरीत 29 अगस्त 1541 को यह निकाह है वो हो गया। हुमायूं ने यहाँ कई दिन सुख से बिताए और कुछ दिनों बाद उसने ठट्टा विजय करने का विचार किया। मालदेव के पास जाने का भी विचार किया, लेकिन शेरशाह सूरी के षड्यंत्रों के कारण वह नहीं जा पाया। इसके बाद हुमायूं पुनः सिंध की ओर लौटा और जहां सोडा राजपूतों के एक छोटे से राज्य अमरकोट में ठहरा। 15 अक्टूबर 1542 को यहीं पर हमीदा बानो के गर्भ से
अकबर का जन्म हुआ था। अब हुमायूं कंधार की ओर रवाना हुआ, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक लिया और हुमायूं को बंदी बनाना चाहा। और यहाँ से स्वयं हुमायूं तो भागने में सफल हो गया, लेकिन उसे अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को वहीं छोड़ना पड़ा था। हुमायूं यहाँ से भागकर फारस गया और जहाँ शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया और 1544 तक वो हुमायूं फारस में ही रहा। अर्थात इस तरह से उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद फारस के तहमास्प की सहायता से हुमायूं ने पुनः अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है वो शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे एक विश्वस्त सेनापति बहराम खां मिल गया और बहराम खां के नेतृत्व में हुमायूं ने पुनः अपने खोए हुए सिंहासन को प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू कर दिए। अब हम इसमें पढ़ते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो देखिए, हुमायूं ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था, जिनमें से एक का नेतृत्व बैराम खां कर रहा था और बैराम खां जालंधर, लुधियाना आदि को पार करता हुआ मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंच गया। और इधर सिकंदर शाह अफगान ने तातार खां के नेतृत्व में लगभग 30,000 सेना भेज दी और 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा में अफगान व मुगलों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अफगानों ने भागकर पास के गांव में शरण ली और रात्रि में गांव में आग लग गई, जिससे गांव प्रकाशमान हो गया और मुगलों ने इस प्रकाश का लाभ उठाकर अफगानों पर भीषण प्रहार किया। अफगान भाग खड़े हुए और जीत मुसलमानों के हाथ हैं वो लग गई। इस विजय के बाद हुमायूं का समस्त पंजाब, हिसार, फिरोजा आदि पर है वो अधिकार हो गया। अब बैराम खां सर हिंद को जीतने के लिए उसकी ओर वो रवाना हुआ था। तो देखिए, हुमायूं की इन विजयों से सिकंदर शाह घबरा गया। शेर शाह की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह बन गया था शासक, और फिर भी उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए 80,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया और सर हिंद पहुंचकर मोर्चाबंदी की। और इधर बैराम खां ने भी सर हिंद में पहुंचकर सुदृढ़ किलेबंदी कर दी। परिणाम स्वरूप 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच सर हिंद का भीषण युद्ध हुआ था। यद्यपि अफगानों की संख्या मुगलों से चौगुनी थी, फिर भी वे परास्त हुए। सिकंदर शाह भागकर पंजाब की पहाड़ियों में छुप गया और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 वर्ष के बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर हैं वो बैठ गए। इस प्रकार द्वितीय अफगान साम्राज्य समाप्त हो गया और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो हुई थी। अब हम देखते हैं हुमायूं के भाग्य में ज्यादा सुख लिखा हुआ नहीं था। 15 वर्ष की ठोकरें खाने के कारण और शरीर उसका कमजोर हो गया था। फिर भी उसने अपने खोए हुए साम्राज्य को मच्छीवाड़ा के युद्ध में
सरहिंद के युद्ध में जीतकर अफगानों को पराजित कर 1555 में पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने में सफल हुआ। और इस समय जब वो दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था, तब उसके समक्ष वे कठिनाइयां नहीं थी जो शासन की शुरुआत में रही थी। बहादुर शाह और शेर शाह जैसे उसके शत्रु नहीं थे, विद्रोही अमीर भी अब नहीं रहे थे, और विश्वासघाती भाइयों से वह मुक्त हो गया था। शेर शाह की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उसे विरासत में मिली थी, जिसमें वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रांतीय शासन के संबंध में उसने एक योजना बना रखी थी, लेकिन उसको क्रियान्वित भी नहीं कर सका। 24 जनवरी 1556 को शाम के समय हुमायूं अपने पुस्तकालय की छत पर अपने सरदारों के साथ बात कर रहा था। इसी समय उसे मस्जिद से अजान सुनाई दी। अतः संध्या की नमाज का समय समीप जानकर वह शीघ्रता से सीढ़ियां उतरने लगा कि उसका पैर चौके में फंस गया और वह सिर के बल है वो गिर गए, और उससे 26 जनवरी 1556 को उसकी ये वो मृत्यु हो गई। इतिहासकार लैनपोल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते वह इस जीवन से भी है वो मुक्त हो गया। धन्यवाद।